स्टूडेंट्स अव्वल मैं एकदम मस्त फिट एंड फाइन है। आई होप आप भी बराबर होंगे। जमीन का क्वेश्चन था सर और क्या चल रहा है बेटा। अभी तक तो कुछ नहीं चल रहा था, अभी तक तो इंडिया और न्यूजीलैंड का क्रिकेट मैच चल रहा था। अभी देखते हैं हमको क्या चलाने का है। अभी हम चलाएंगे चैप्टर नंबर 2। ओके, अभी बैक टू स्टडी। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। चलो, सो बैक टू स्टडी। सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। बच्चों, तुम्हारे नोटबुक तुम्हारा तुम्हारा नोटबुक रहेगा या तुम्हारा क्या बोलते हैं टेक्स्ट बुक वगैरह, जो भी टेक्स्ट बुक रहेगा उसमें ये चैप्टर को 5 स्टार मार्क करके रखो। सर क्यों? तो अपने सिलेबस का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं 8 मार्क वाले, वो 8 मार्क के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अपना ये चैप्टर नंबर 2 है, सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। डोंट वरी, आज ना अपने एकदम कुछ बड़ा चालू नहीं होने वाला है, एकदम आज से पूरा ये नहीं, जस्ट थोड़ा सा बेसिक हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। अब थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग में आएगा, सर एक क्वेश्चन है, व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ये क्वेश्चन आना चाहिए, सर हमको क्या पढ़ने का है, ये चैप्टर में हमको क्या पढ़ने का है। सो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, ये चैप्टर के अंदर सबसे पहला हम लोग को पढ़ने का है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, सर इसका मतलब क्या? फ्रॉम वेयर वी कैन गेट मनी। वी कैन बोला मतलब कौन, वी बोला मतलब कौन, तो यहाँ पे वी का मतलब कंपनी। हाँ, वी का मतलब कंपनी। तो फ्रॉम वेयर कंपनी कैन गेट मनी और कंपनी कैन गेट फाइनेंस। आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी टाइप्स एंड मीनिंग्स ऑफ दो सोर्सेस। ये अपने चैप्टर्स का पढ़ने का मेन मोटिव है, मेन इंटेंशन है। क्या क्या इंटेंशन है? तो पहला ये पढ़ने का कि हम लोग को कहां से पैसा मिलने वाला है, फ्रॉम वेयर वी कैन गेट मनी। एंड सेकेंड है कि उसके टाइप्स पढ़ने के हैं एंड मीनिंग पढ़ने का है, वो किसके सोर्सेस के। ठीक है, अपने को इतना सब पढ़ने का है। चलो एक एक स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहला सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, चैप्टर नंबर 2। सोर्सेस का मतलब क्या? फ्रॉम वेयर रेज द फंड। फ्रॉम वेयर कुठून, कहां से, किस तरीके से। व्हाट इज द वे टू रेज द फंड। इधर फंड का मतलब कैपिटल, यहां फंड का मतलब फाइनेंस, कैपिटल और फाइनेंस। ठीक है, और हम हमारे लेमैन के लैंग्वेज में बोलेंगे तो मनी, सिंपल लैंग्वेज में मनी। फाइनेंस का मतलब ये तो पता ही है, लक्ष्मी माता है, मनी है। कॉर्पोरेट्स का मतलब होता है बिग कंपनीज। कॉर्पोरेट का मतलब होता है बिग कंपनीज। कॉर्पोरेट हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, इसको ऐसा याद रखने का, बिग कंपनीज, लार्ज फर्म, लार्ज कंपनीज। अब क्वेश्चन अराइज होता है, ये क्वेश्चन में आता है, व्हाई कॉर्पोरेट्स नीड फंड्स। कॉर्पोरेट्स को पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है? कॉर्पोरेट्स दैट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फंड की जरूरत क्यों पड़ती है? तो नेक्स्ट रीजन अपना यहाँ पे बेसिक अपना यहाँ पे है कि हमारे बिजनेस में दो एक्टिविटीज हो सकती है। क्या दो एक्टिविटीज? पहला है प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, ये यूनिट हो सकता है। दूसरा हो सकता है कॉमर्स, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग और कॉमर्स। अभी प्रोडक्शन है तो तुमको पता है कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेटअप और फैक्ट्री सेटअप लगाना पड़ेगा। हमको फैक्ट्री का सेटअप करना पड़ेगा, ये खर्चा तो करना पड़ेगा हम लोग को। बड़ी बड़ी मशीन्स हो गई, लैंड हो गए, प्लॉट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, यस वेरी गुड।
उसके बाद में प्रोडक्शन तो हो गया, अब प्रोडक्शन के बाद में अभी जो गुड्स तो बन गए, गुड्स के बाद में उसका ट्रेड भी करना पड़ेगा ना मेरे को, वो जो गुड्स बन गए उसका ट्रेड भी करना पड़ेगा, यस डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, बराबर है। तो यहाँ पे दो पॉइंट है, एक तो है ट्रेड, दूसरा है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड एग्जांपल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज अ ग्रोसरी शॉप। एग्जांपल दे रहा हूं खाली मैं, सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज डीमार्ट है, ध्यान देना, डीमार्ट है। अब डीमार्ट ने कुछ प्रोडक्ट खुद के बनाने को लिए हैं, उसका खुद के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, खुद का है, तो प्रोडक्शन तो हो गया, बट प्रोडक्शन के बाद में उसको बाइंग एंड सेलिंग तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए वो क्या करता है, उसने अपने डीमार्ट के शॉप्स ओपन कर दिए, एग्जांपल दे रहा हूं छोटा सा, तो उसको ग्रोसरी शॉप, इधर पे ग्रोसरी शॉप का एग्जांपल लिया है बट डीमार्ट का एग्जांपल समझो, ये तो बना के रेडी हो गया, अब बाइंग एंड सेलिंग के लिए उसको शॉप की जरूरत है। एंड सिमिलरली उसको ये सब चीज पे भी पैसा खर्चा करना पड़ेगा, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, ये सब चीजों के ऊपर भी खर्चा करना पड़ेगा। तो कुल मिला के एट द एंड, एट ग्लांस, फॉर प्रोडक्शन एंड फॉर कॉमर्स बिजनेस रिक्वायर्स फाइनेंस। बिजनेस को किसकी जरूरत पड़ती है, फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। एट द एंड बिजनेस एक्टिविटी मैनेज करने के लिए बिजनेस फर्म को किसकी जरूरत होती है, फाइनेंस की जरूरत होती है। एकदम केयरफुल रहना, एकदम पूरा क्लियर करके रखना, क्यों, रीजन क्या है। अभी आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो, आगे जो पढ़ने जा रहे हैं, वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से उनको ना क्लासिफाई किया गया है, उनके टाइप्स को डिफाइन किया है। जैसा अगर मैं बोलूं, जैसा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई स्टूडेंट है, जैसा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कोई स्टूडेंट है, अभी वो टॉल है, बराबर है, वो टॉल है, तो उसका एक नेचर क्या हो गया, वो टॉल है, बराबर है। अच्छा, अगर वो टॉल एंड थिन दोनों है, अगर मैं थिन वाइज क्लासिफाई करूंगा, तो टॉल वाले को मेरे को थिन में भी काउंट करना पड़ेगा, एम आई राइट, करना पड़ेगा। अगर मैं क्लासिफिकेशन एक कोई बेसिस लेता हूं, तो मेरे को, अगर मैंने कोई एक बेसिस डिसाइड किया, तो वो बेसिस में हो सकता है एक स्टूडेंट दो या दो से ज्यादा बेसिस में आए। तो सिमिलरली टाइप्स क्लासिफिकेशन के बेस डिफरेंट है, तो आप है ना कंफ्यूज्ड मत होना। चलो अभी हम लोग है ना सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का बेस देखते हैं। ओके, तो अभी जो हम लोग ने डिस्कशन किया, तो ये सब एक्टिविटी के हम लोग को किसकी जरूरत है, फाइनेंस की जरूरत है, किसकी जरूरत है, फाइनेंस की। अब हम लोग आते हैं सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। डोंट वरी, वापिस से मैं इसको अच्छे से तुमको एग्जांपल समझा के बता दूंगा। सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, एक होता है एक्सटर्नल सोर्सेस, दूसरा होता है इंटरनल सोर्सेस। नाम से ही पता चल गया, एक्सटर्नल आउटसाइडर, इंटरनल मतलब घर का, इनसाइडर। तो एक्सटर्नल सोर्स दैट इज अ कैपिटल रेज फ्रॉम आउटसाइडर्स, डोंट वरी, मैं अपने घर का एग्जांपल भी लूंगा, इंटरनल सोर्स कैपिटल इज मेड अवेलेबल फ्रॉम विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक्सटर्नल सोर्स बोला मतलब कैपिटल रेज फ्रॉम आउटसाइडर, और इंटरनल सोर्स बोला मतलब कैपिटल इज मेड अवेलेबल फ्रॉम विद इन ऑर्गेनाइजेशन। आगे एग्जाम्पल, एक्सटर्नल सोर्स का एग्जाम्पल, इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक। और इंटरनल सोर्स का वन एंड ओनली एक ही सोर्स है, रिटेन्ड अर्निंग्स। और ये रिटेन्ड अर्निंग्स बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, रिटेन्ड अर्निंग्स ओनली इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, ओनली इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ध्यान से सुनना, ये ऑब्जेक्टिव का बहुत फेमस क्वेश्चन है, रिटेन्ड अर्निंग इज ओनली इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसको मैं कुछ इस तरीके से बोलता हूँ, और जो मैं याद रखने का ट्रिक बताएगा, वो आज के लेक्चर के अंदर और दिमाग में तुमको बैठ जाना चाहिए। बाहर तुम किसी के साथ डिस्कस नहीं करोगे, वो खाली याद करने के लिए तुमको बताया। ये गाना सुना है क्या, ये गाना सुना है सब लोग ने, एक तरफ है घर वाली, एक तरफ है बाहर वाली, सुना है? एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, ऐसा कुछ गाना नहीं सुना है? ठीक है,
सुना है बहुत बार सुना है, नहीं सुना है, ठीक है नहीं सुना, देखा ये घर वाले बाहर वाले बोला तो समझ गया, ठीक है सुनाओ सर। अच्छा ओके, मैं इधर तो गाना गाने के लिए बैठा है ना बेटा, तो क्या अभी टीचिंग का जॉब छोड़ दूं मैं? तू बैंड बजा दो अभी वही हालत होएगा, वही हालत हो जाएगा ऐसा कि वो दोनों का ऐसा हालत हो जाएगा। इधर से सर बोलेंगे तू गाना गाने के लिए बैठ, तू उधर ढोल बजाते रहे मैं गाना गाते रहेगा, ऐसे हालत है ना दलवी। पढ़ ले बेटा पढ़ ले। ओके चलो, सो ए भाई जेमिन ऐसा बोल मत, मेरे को खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं मेरे वॉइस के ऊपर। तो अभी यहाँ पे ध्यान दो, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। अभी एक चीज याद रखो, घर में वाइफ कितनी हो सकती है, एक या एक से ज्यादा? एक ही हो सकती है, एक ही हो सकती है, एक ही हो सकती है। अच्छा एक्सटर्नल दैट इज अ गर्लफ्रेंड, एक या एक से ज्यादा? ओके इन्फिनिटी, जेमिन बोलता है दो, अनलिमिटेड, मोर, यस। चलो अभी एक एक एग्जांपल दे रहे हैं, चलो एक से ज्यादा। ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट। मेरे को खाली एक बोलने का था, मेरे को खाली एक ही चाहिए था कि सर एक से ज्यादा हो सकता है। मतलब अगर ये एग्जांपल के पीछे का तुम लॉजिक अगर देखो, लॉजिक अगर देखो, तो घर वाली मतलब इंटरनल, इंटरनल सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली कितना हो सकता है, वन एंड ओनली कितना हो सकता है, वन हो सकता है, वन एंड ओनली वन हो सकता है। तो सिमिलरली यहां पे देखो, इंटरनल और सोर्स ऑफ फाइनेंस वन एंड ओनली दैट इज द रिटेन्ड अर्निंग्स, दैट इज द रिटेन्ड अर्निंग। एक्सटर्नल कितने भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल कितने भी हो सकते हैं, लेकिन इंटरनल वन एंड ओनली रिटेन्ड अर्निंग्स। एग्जाम्पल के पीछे का तुम लोग को फीलिंग समझ गया, क्या समझाना चाहता था मैं रिटेन्ड अर्निंग का? बाकी दूसरे ट्रैक पे मत जाना, दूसरे ट्रैक पे मत जाना, खाली इधर पे फिलहाल है ना एग्जाम्पल पे ध्यान देना। वो गाना ये एक तरफ है घर वाली, एक तरफ है बाहर वाली, बाहर वाली कितने भी हो सकते हैं लेकिन घर वाली एक ही होगी। तो वैसे भी इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है ना एक ही होगा, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस एक ही होगा। ओके चलो, हाँ मजा आएगा बराबर है, लेकिन ये सब चीजें ना सिर्फ निधि सावंत, आई एम नॉट गेटिंग टू सी स्क्रीन। बेटा आप रिफ्रेश करो, निधि आप रिफ्रेश करो जरा। चलो वापिस से, अभी हम हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में आ जाते हैं, अभी हम हमारे प्रोफेशनल लैंग्वेज में आ जाते हैं। अभी जितना किया उतना था। तो सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, इट इज बेसिस ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल। ये जो किसके बेस पे है, एक्सटर्नल पढ़ाई एंड के लिए इंटरनल। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। एंड इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइडर के पास से पैसा लिया, इंटरनल मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हम लोग ने सेव किया था ना वही पैसा यूज कर रहे हैं। तो सेविंग तो हमारे पास एक ही होगी, इंटरनल एक ही होगा। तो रिटेन्ड अर्निंग इज वन एंड ओनली इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये आपको कभी कभी गिव रीजंस में भी पूछ सकता है, फिर उसके बाद में कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में भी आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। एंड कैपिटल रेस फ्रॉम आउटसाइडर, वो तो कुछ भी हो सकता है, इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है चलो, अभी इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं, इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। अभी ये अपन लोग है, ये हम है, ये हम लोग है बराबर है। अभी हमको चाहिए पैसा, फाइनेंस की जरूरत है। तो जब फाइनेंस की जरूरत है ना, ध्यान से सुनो, जब फाइनेंस की जरूरत है ना, तो पहला मैं अपना पॉकेट चेक करेगा, अपना पिगी बैंक चेक करेगा, बराबर है। अब पिगी बैंक चेक करेगा, उसमें से कुछ पैसे मिल गए मेरे को, सपोज मेरे को उसमें से 200 रुपीज मिल गए, ध्यान से सुन लेना, 200 रुपीज मिल गए। अच्छा ये पिगी बैंक है मेरा,
ये जो पिगी बैंक है मेरा, पिगी बैंक में से जो 200 मेरे को मिल गए, ये मेरा किसका पैसा था? सेविंग का पैसा था, बराबर है? सेविंग का पैसा था। ओके चलो ठीक है, सेविंग का पैसा था। मतलब इन शॉर्ट मैं ये बोलेगा, ये पैसा मेरा इंटरनल है, ये पैसा इंटरनल है। ओके, ये पैसा मेरा इंटरनल है। अब वही पैसा, ध्यान से सुन लेना, वही पैसा मैं मेरे डैड के पास से मांग रहा हूं, मैं पैसा मेरे मॉम के पास से मांग रहा हूं, वही पैसा अपने कजिन्स के पास से मांग रहे, फिर वही पैसा अपने फ्रेंड्स के पास से मांग रहे, वही पैसा रिलेटिव्स के, सॉरी, फ्रेंड्स के पास से, वही पैसा रिलेटिव्स के पास से मांग रहे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक्सटर्नल हो गए। अब इसमें से कुछ लोग बोलेंगे, सर ये सब तो अपने घर में ही रहते हैं ना, ये सब तो अपने हाउस में ही रहते हैं ना। माय डियर फ्रेंड्स, इतना ध्यान में रखो, सिंपल सा लॉजिक है, घर में रहते बराबर है, बिजनेस में कोई किसी का सगा नहीं होता, बिजनेस में सब एक दूसरे के अलग होते हैं। आप थोड़े दिन में पार्टनरशिप में पढ़ लेंगे, थोड़े दिन में पार्टनरशिप में पढ़ लेंगे। खुद की वाइफ, ध्यान से सुन लेना, खुद की वाइफ पार्टनरशिप बिजनेस में आउटसाइडर होती है, समझा क्या? बोलेंगे ये क्या सीन है सर, है ऐसा सीन है। ओके, तो खुद की वाइफ आउटसाइडर होती है बिजनेस के अंदर। ये डिसोल्यूशन करके टॉपिक में हो गई है, सच में आ रहा, सच में। ओके ठीक है। सो ये मेरा एक समझाने का एक सिर्फ इतना तरीका था कि इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है। तो इंटरनल सिर्फ और सिर्फ कंपनी का रिटेन्ड अर्निंग्स है, उसके अलावा कंपनी को जितना भी पैसा मिल रहा है, उसके अलावा कंपनी को जितना भी पैसा मिल रहा है, वो सब कंपनी के लिए क्या होगा? एक्सटर्नल हो गया। तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्लियर हो गया आप लोग को? एक्सटर्नल और इंटरनल फटाफट फटाफट रिप्लाई करो, एक्सटर्नल और इंटरनल क्लियर हो गया आपको? ओके चलो चलो ठीक है। अभी असली मजा तो आगे आने वाला है, उसमें तुम बोलेंगे अरे ऐसा कैसा हो रहा है ये सब। चलो ठीक है, डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में मैं। चलो, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। सर नाउ आल्सो इट नॉट बी एबल टू सी द स्क्रीन। निधि बेटा एक काम करो, आप है ना पहला अभी एक काम करो, री लॉग इन करो, लॉग आउट करके वापस लॉग इन करो। चलो, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। अब ये जो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है ना, इसके पहले हम लोग ने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और ड्यूरेशन, टर्म और ड्यूरेशन। अभी तुमको पता है हम लोग ने बहुत बार वर्ड सुना है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ये हम लोग ने बहुत बार पढ़ा है। तो अभी डिपेंड्स ऑन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ये दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल आता है, ये थोड़ी देर में मैं डिस्कस करूंगा, इसको थोड़ा डिटेल में लेके जाऊंगा। बोरोड कैपिटल एंड ओन्ड कैपिटल थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा मैं, डोंट वरी। बीच में कोई क्वेश्चन पूछना मत, सर ओन्ड कैपिटल का सिंपल लॉजिक क्या है, बोरोड कैपिटल का सिंपल लॉजिक क्या है, वो थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर लॉन्ग टर्म के अंदर दो पार्ट, ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल में दो पार्ट, शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग। एंड शेयर्स में भी दो टाइप होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अभी मत पूछना सर इक्विटी एंड प्रेफरेंस के बीच का मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या होता है। बच्चों अपने को पूरे इसके अंदर है ना, पूरे इसके अंदर है ना, शेयर्स क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल, फिर उसके बाद में ये डिबेंचर, बॉन्ड्स, लोन क्या होता है, यही सब अपने को पढ़ने का है। तो आई नो थोड़ा क्यूरियस है तुम लोग, नए नए वर्ड्स आ रहे हैं तो सर इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, बट डोंट वरी, ये सब तुमको ये चैप्टर में सिखा के मिलेगा। तो वापस से पीछे जाते हैं थोड़ा सा। तो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। एंड लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के अंदर लॉन्ग टर्म दो पार्ट में डिवाइड किया है, ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल, ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल। तो ओन कैपिटल के अंदर दो पार्ट, शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग, शेयर्स एंड, सर नॉट एबल टू सी। निधि अभी ना एक ही हो सकता है, या तो आपकी इधर नेटवर्क का एकदम भयंकर इशू है, बाकी लोग आपको स्क्रीन दिख रहा है बराबर, स्क्रीन दिख रहा है बराबर। बेटा आपके इधर नेटवर्क का इशू होगा,
जस्ट आपका पहले एक काम करो, आप है ना आपका नेटवर्क है ना मोबाइल फोन का नेटवर्क जरा रिफ्रेश करो, उसके बाद में आप है ना एक काम करो वापस से ज्वाइन करो। चलो हाँ बस बस बेटा बस, थैंक यू बच्चे लोग, मालूम पड़ गया तुम लोग एक्टिव है, जाग रहे सब लोग, मस्त चाय पी के बैठे अभी। चलो ओन कैपिटल, तो शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग, शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग। शेयर्स के अंदर दो पार्ट, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। बोरोड कैपिटल में क्या क्या है, तो डिबेंचर, बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम बैंक्स, लोन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन। शॉर्ट टर्म के अंदर पब्लिक डिपॉजिट, क्रेडिट, सॉरी बैंक क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट, लोन फ्रॉम डायरेक्टर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। तो सर ये कौन से बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि लॉन्ग टर्म ये सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है? तो ध्यान से सुन लो, लॉन्ग टर्म बोला मतलब क्या, मोर देन 5 years, मोर देन 5 years। एक क्राइटेरिया ध्यान में रखो, अगर कोई भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस 5 years से, अगर कोई भी पैसा अपने को 5 years से या ज्यादा टाइम के लिए मिला है तो वो लॉन्ग टर्म है, और कोई भी पैसा जो अपने को लेस देन 5 years के लिए मिला है, लेस देन 5 years के लिए मिला है, वो पैसा अपने लिए क्या है, शॉर्ट टर्म है, वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस शॉर्ट टर्म है। जैसा अगर मैं शेयर्स की बात करूं, ध्यान से सुनो, मैं शेयर्स की बात करूं तो शेयर्स, इक्विटी शेयर, तो वाइंडिंग अप के टाइम तक, कब तक, वाइंडिंग अप के टाइम तक। वाइंडिंग अप बोला मतलब कंपनी बंद होने को। अब कंपनी 100 साल हो गई, 150 साल हो गई, अभी मैं ये टाटा का बात करो, टाटा स्टील्स की बात करें तो टाटा स्टील तो 1904 में बनी है, आज कितने साल हो गए, 1904 से लेके 2004, 100 years हो गए, और अभी ये 17 और पकड़ो, 117 years के आसपास हो गए, बराबर है, 117 years के आसपास हो गए। तो ये इक्विटी शेयर्स अभी तक बिजनेस में, इक्विटी शेयर्स अभी तक बिजनेस में। अब आता है प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रेफरेंस शेयर्स मैक्सिमम 20 years, मैक्सिमम 20 years, मतलब 20 years के लाता है, मतलब 10 years भी हो सकता है, 20 years भी हो सकता है, बट 5 साल से ज्यादा। डिबेंचर 10 years, बॉन्ड 25 years तक भी जाता है, लोन फ्रॉम बैंक डिपेंड्स 5 to 10 years जो भी है, लोन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन वो भी 10 years तक है। और ये जो बाकी के जो शॉर्ट टर्म्स है ना, ये 5 years से कम, यूजुअली समटाइम्स ये 1 year से कम होते हैं, 1 year से कम होते हैं, समटाइम्स ये 1 year से कम होते हैं। जैसे पब्लिक डिपॉजिट की बात करूं तो पब्लिक डिपॉजिट मैक्सिमम 36 month, मैक्सिमम 36 month, दैट इज 3 years, मैक्सिमम 3 years, उससे ज्यादा नहीं। बैंक क्रेडिट ये आपको 1 year से ज्यादा मिलेगा नहीं। ट्रेड क्रेडिट ये तो भाई 45 या 30 days और 45 days ही मिलता है, उससे ज्यादा कोई अलाउ भी नहीं करता है जल्दी क्रेडिट पीरियड। ओके, तो इस तरीके से जो लोन्स वगैरह जो है वो जो 5 years से कम के हैं वो शॉर्ट टर्म में काउंट हो जाते हैं, 5 years से जाता है वो लॉन्ग टर्म में। एक्चुअली 5 years के बीच में भी लोचा है, कैसे, 1 साल से कम है तो उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं, और 1 साल से ज्यादा है बट 5 साल से कम है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम टर्म बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे यूजुअली लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में डिवाइड कर दिया, 5 साल से ऊपर जितने भी फाइनेंस है वो सब लॉन्ग टर्म हो गए, और 5 साल से जितने भी कम है वो सब हो गए शॉर्ट टर्म। क्या हो गए, वो शॉर्ट टर्म हो गए। इज दैट क्लियर? आयुष मैं सब पढ़ाऊंगा बेटा, बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है क्या नहीं होता सब पढ़ाऊंगा, बट वेट करो थोड़ा सा, सब पढ़ाऊंगा मैं। सब है अपने अपने सिलेबस में, सब है, इधर पे लिखा है ना, अभी मैं आपको टिक मार्क भी करके बताता हूँ क्या क्या पढ़ने का है। इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग, डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट, लोन फ्रॉम बैंक्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये जितने टिक मार्क किए ना अपने को सब पढ़ने के, मतलब सोच लो कितना लंबा चलने वाला है अपना ये चैप्टर। ओके, ये सब अपने को धीरे धीरे कवर करने के, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। और जो अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाला ये, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कैपिटल, तो ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। अभी ओन कैपिटल मतलब क्या, तो अगर लेमैन के लैंग्वेज में बोलूं तो कंपनी का पैसा, कंपनी का पैसा, और मेंबर का इन्वेस्टमेंट, मेंबर का इन्वेस्टमेंट, किसका इन्वेस्टमेंट, मेंबर का इन्वेस्टमेंट।